बहुत समय पहले की बात है। पाकिस्तान के तुलांबा नामक कस्बे में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सज्जन। सज्जन दिखने में, बोलने में और व्यवहार में बहुत अच्छा इंसान था। वह हर आने जाने वाले का स्वागत करता और अपने इलाके में सब उसे सज्जन यानी नेक दिल, दयालु और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में जानते थे। उसने एक सुंदर सराय बनवाई। यह सराय यात्रियों के लिए थी, जहां वे रात में रुक कर आराम कर सके, खाना खा सके और अपनी यात्रा जारी रख सके। शुरू में सज्जन का उद्देश्य बहुत पवित्र था। वह लोगों की मदद करके संतोष पाता था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर लालच ने जन्म लेना शुरू किया। वह देखता कि कितने यात्री सोने चांदी के आभूषण, पैसे और कीमती वस्तुएं लेकर आते हैं। पहले वह बस भूल से छोड़ी हुई वस्तुएं रख लेता था, पर जल्द ही उसका मन उस लालच का बंदी बन गया। अब सज्जन रात के अंधेरे में यात्रियों की चीजें चुराने लगा और फिर यह बुरा कर्म इतना बढ़ गया कि वह निर्दोष यात्रियों को मारकर उनका सारा धन लूट लेता। लोग धीरे धीरे उसके बारे में जानने लगे। सब समझ गए कि सज्जन अब सिर्फ नाम का सज्जन रह गया है, अंदर से वह ठग बन चुका है। इसलिए लोग उसे सज्जन ठग कहने लगे। एक दिन जब गुरु नानक देव जी अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा पर निकले हुए थे, तो वह तुलांबा पहुंचे। शाम होने को थी, सूरज ढल चुका था, आसमान पर हल्की हल्की लालिमा थी। रास्ते में एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, गुरुजी, आगे एक सराय है, वहाँ आपको ठहरने की जगह मिल जाएगी। गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें तो उस सज्जन ठग के बारे में सब पता था। वो तो उसे सही राह पर लाना चाहते थे। इसलिए गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, वहीं चले। सज्जन ठग ने जब देखा कि दो यात्री आए हैं, उनमें से एक शांत और तेजस्वी मुख वाले हैं, तो उसने वही पुरानी आदत दोहराने का मन बना लिया। वह बहुत विनम्रता से बोला, आइए महात्मा जी, स्वागत है मेरी सराय में। आप विश्राम करें, भोजन करें और निश्चिंत होकर रात्रि बिताएं। भाई मर्दाना जी को तो कुछ संदेह हुआ, पर गुरु नानक देव जी ने शांति से मुस्कुरा दिया। रात का भोजन परोसा गया। सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा एक अच्छे मेज़बान करता है, पर अंदर कहीं कुछ अंधकार छिपा था। रात का समय हुआ। सज्जन ठग ने अपनी योजना बनाई कि जैसे ही यात्री सो जाएंगे वह उन्हें लूट लेगा। लेकिन तभी गुरु नानक देव जी ने धीरे से भाई मर्दाना से कहा। मर्दाना रबाब उठा और फिर गुरु जी ने एक शब्द गाना शुरू किया। इस शब्द का अर्थ था, जो इंसान बाहर से धर्म का दिखावा करता है पर भीतर से लालची और कपटी है, वह परमात्मा को धोखा नहीं दे सकता। असली सज्जन वही है जो सच्चे मन से नेक कर्म करता है, जो अपने मन को पवित्र रखता है। वही इस जीवन में और अगले जीवन में सुख पाता है। सज्जन ठग ये शब्द सुनता गया और उसका मन कांप उठा। हर पंक्ति जैसे सीधे उसके हृदय में भेद रही थी। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए गाया जा रहा है। उसका चेहरा पसीने से भीग गया, आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, मैं तो अब तक मासूम लोगों का खून बहाता रहा। मैंने जिस सराय को भलाई के लिए बनाया था, उसे पाप का स्थान बना दिया। वह रो पड़ा। रात के उसी समय सज्जन गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा। कपते हाथों से उसने कहा, गुरुजी, मैं केवल नाम से सज्जन हूँ। मेरे कर्मों में मुझे ठग बना दिया है। मैंने बहुत निर्दोषों का धन छीना है, कुछ को मारा भी है। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख किसी को लूटने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने से मिलता है।
गुरु नानक देव जी ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, सज्जन, परमात्मा की दया अनंत है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करता है उसका हर पाप मिट जाता है। अब तू अपने पुराने पापों का भार छोड़ और सच्चा सज्जन बन जा। गुरुजी ने उसे सलाह दी कि वह अपने द्वारा अर्जित सारा अनुचित धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दे और जीवन को नई राह पर चलाए, सेवा, सत्य और नम्रता की राह। इस सच्ची घटना से हमें यह सीख मिलती है कि नाम या दिखावा किसी को महान नहीं बनाता। असली महानता हमारे कर्मों में होती है। अगर इंसान सच्चे दिल से अपनी गलतियां स्वीकार करे और सही राह पर चले तो उसका जीवन बदल सकता है, चाहे उसने पहले कितनी भी गलतियां की हो। गुरु नानक देव जी का प्रेम और ज्ञान आज भी ऐसे हर सज्जन ठग को सज्जन बना सकता है जो सच्चे मन से सुधरना चाहे।